श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। कैलाशवासी, गिरिजा विलासी, शमशानवासी, सुमनो निवासी, काशी निवासी, विजय प्रकाशी, योनादि कल्पेश्वर योम सोस जो कैलाश पर निवास करते हैं और भगवती गिरिजा के संग सदा आनंद की अनुभूति करते हैं, जो शमशानवासी होने पर भी भक्तों के मन और हृदय में निवास करते हैं और काशी में रहने वाले तथा विजय प्रदान करने वाले हैं, वे अन्य कोई नहीं अपितु भगवान आदि कल्पेश्वर ही हैं। श्रावण के इस मास में सभी भक्त भाव विभोर होकर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। उनकी अपार भक्ति पाने के लिए उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं, बेल व धतूरा आदि से उनको प्रसन्न करते हैं, प्रयास करते हैं। वैसे तो पूरा श्रावण मास में भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करते हैं, किंतु श्रावण के सोमवार को शिव जी की पूजा आराधना करने से जो पुण्य फल मिलता है वही पूरे श्रावण मास में करने से मिलता है। श्रावण सोमवार का महत्व अत्यधिक है, इसीलिए अगर व्यक्ति कोई कारणवश पूरे श्रावण मास में उपवास नहीं कर सकता है, किंतु मात्र श्रावण सोमवार के दिन ही उपवास कर पूरी श्रद्धा से शिव जी की आराधना करता है, तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो श्रावण सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना करता है वह अनेक जन्मों के संचित दुख समूह से मुक्त होकर शिव जी के कल्याणमयी प्राप्ति कर सकता है। जन्म, वृद्धि, स्थिरता, पारिण, मन, अपक्षय और विनाश जैसे सभी विकारों से शून्य बनकर संसार रोग से मुक्त पाकर आध्यात्मिक लोक में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही परम पावन श्रावण सोमवार का महत्व बताते हुए स्कंद पुराण में सूत जी गोस्वामी भगवान शिव जी के गुणगान गाते हुए एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं। आज श्रावण मास के सोमवार के दिन हम भी इसी कथा का श्रवण करके भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। सूत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निराकार अंत में आदि शिव को जानते हैं वह परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार रूपी भवसागर पार कर सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं वह शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। सूत जी गोस्वामी सोमवार का महत्व बताते हुए एक कथा भी सुनाते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं। हम भी आज उसी कथा का श्रवण करते हैं जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, भगवान शिव जी की भक्ति में सेवा कर उनकी आराधना कर सकता है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते थे। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति हो तब पर भी वह अत्यंत कठोर दंड देते थे, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते थे। इसीलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी थी जिसका नाम सीमंती था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी जन्म कुंडली दिखाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है, वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी और 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों के जन्म देकर उत्तम सुख को उपभोगी करेगी। वही दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गया, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गया और कुछ समय बाद सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। ब्राह्मणों को विदा कर दिया और सीमंत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी और तब अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया। उसकी सखियां भी यह बात की चर्चा करने लगी कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अब इस बात से परेशान सीमंत्री ने यज्ञ बालक मुनि ने की पत्नी मैत्री के पास पहुंची। मुनि पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। सीमंत्री इन्हीं ने उनके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आपके चरणों में मैं आई हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेय ने कहा कि हे पुत्री, तेरी सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए शिव जी और माता पार्वती की आराधना कर पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर। इस दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर
शुद्ध वस्त्र धारण कर शिव जी और माता पार्वती की पूजा करके उपवास करके उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों ना हो, तब पर भी शिव जी की पूजा मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई। सीमंती भी उनके कथन अनुसार शिव जी का पूजन करने लगी। उसने सोमवार व्रत आरंभ कर दिया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी होने लगी थी। इसीलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर, उस समय एक समृद्ध निषेध देश था जिसमें नल और दमयंती नाम के इंद्रसेन नामक पुत्र था, और राजा इंद्रसेन के पुत्र हुए चंद्रगत श्री विवाह योग्य हो चुके थे। जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया तो उसने अपनी पुत्री की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगत से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय की चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे। अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विचरण करने गए और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार कर उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उतने उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा, और यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते हैं, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। चारों ओर से सभी दुख के सागर में डूब गए थे, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। समझते हुए नगर के बड़े बूढ़े ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आ गए। चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को भी धीरज बंधाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। चित्रवर्मा ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सीमंती ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। अब सीमंतिनी एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पति के मरने के बाद मुनि पत्नी मैत्रेयी ने कहा था कि वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा है। इसी प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी उसने शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी, और ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए और पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने भाइयों ने धोखा दिया और बलपूर्वक उनका राज्य भी छीन लिया। उन्हीं पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगुट्टी नगर में ले आई। चंद्रगी अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इंद्र भवन के समान सुंदर, मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित हो रहे थे। रत्न के प्रकाश के किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर अर्पित किए और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। तो उन नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा। इसके कुल का तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास लेकर आई हूँ। तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन है और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। किस प्रकार से वह यमुना नदी में डूब गया था। उसने यह भी बताया कि उसका विवाह थोड़े समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए वह अपने ससुराल में रह रहा था और अचानक ही यह घटना हुई। यह नाग पत्नियां मुझे अपने पास लेकर आई। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं अपने दर्शन कर रहा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ। धन्य हो गया हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए हैं क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, तुम भयभीत न हो, धैर्य रखो। बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के देव, जो महादेव हैं, मैं उमापति भगवान शिव की पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत के सर्वश्रेष्ठ, जो कारणों के भी कारण है, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण कर रखा है, जिनके सर पर चंद्रमा का मुकुट, जिन पर तेज की सीमा है, सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए विष को जिन्होंने पी लिया है, जो पंच
महाभू तो स्थित हैं। विश्वात्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा से अधीन है वही शिव हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ, जो अर्धनारीश्वर है। भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग निवास करती हैं। हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वती पति महादेव का मैं पूजन करता हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी स्वरूप का उदय हुआ। उनके हृदय में हुआ था अत्यंत प्रसन्नता। बोलने लगे कि बालक, तुम्हारी आयु छोटी है किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुई। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। तुम्हें सर्व मनोकामना तुम्हारी पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यह मृत्यु का भी भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग की भी कोई पीड़ा नहीं होती। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रत्न लोक में जहाँ चाहो वहाँ विचरण कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोग कर उपभोग कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक समझदारी पूर्वक कहा, नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर रहे शिव जी की पूजा आराधना न करती तो मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार से यहाँ अधिक समय नहीं रोकना चाहिए। तो आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य आंसू भेंट किया, जो इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकते थे, और अनेक रत्न आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर वह सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय उनके अपने सखियों के साथ पतिव्रता सीमंती नदी नहीं वहां पर स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नाग कुमार के साथ राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंत्रिणी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी हो गई। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। अपने मन ही मन विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन किंतु उसे पहचान नहीं पाया। वह उसी की पत्नी, क्योंकि सीमंती इन्हीं अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इसे शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसीलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समवंती को बैठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। सीमंती ने भी लज्जा और वर्ष स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई। वह राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी है। उसके पति चंद्रगत की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई और उसके शोक का कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इतने दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा है। उसके व्रत के कारण वह स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार की भक्ति पूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उनकी पत्नी को भी उनके भी भाइयों ने कारागास में डाल दिया है। यह सब कुछ सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सीमंती इन्हीं राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया था कि किंतु उसे लगा कि यह भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार को पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर ही गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक में व्याकुल होकर थोड़ी ही दूर चुपचाप बैठा रहा और अपनी पत्नी को निहारते रहा। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझे अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? यह भ्रम तो नहीं है, या फिर मुनि पत्नी मैत्रेय ने मुझे जो कहा है, कोई भी परिस्थिति में सोमवार के व्रत का पालन करना, यह उसका तो फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बताया था, उसका वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह तो अब ईश्वर जाने। और वैसे भी माता पार्वती की भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए
कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंत्रिणी ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमंत्रिणी को आश्वासन देते हुए कहा कि भद्रे, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नागकुमारों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा और वहां जाकर नागकुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य वापस ले लिया और अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त करवाया। अपने पुत्रों को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए, राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगत ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपने साथ सारा वृत्तांत पिता को सुनाया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। यह सुनकर इंद्रसेन हर्ष से बिहल गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरी पुत्रवधू और ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट उस संदेहवाहक को उपहार में दिया और अपनी पुत्री को बुला करके विधवा के सभी चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे अनेक आभूषण से सज्जित वर्मा ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सीमंत्रिणी के सदाचार की प्रशंसा और राजकुमार चंद्रग्नि पुत्री को खुशी खुशी विदा कर दिया। चंद्रगढ़ ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आदि आभूषण से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तो इस प्रकार सीमंत्रिणी के सोमवार के व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपने पति वापस मिल गए। राजकुमारी भी अपने पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए और राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी पर सौंप कर भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों के उपलब्ध में होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगी अपनी धर्मपत्नी सीमंत्रिणी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंत्रिणी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती रही, अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त कर लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।